श्री गणेशाय नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण कथा में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। आप सुन रहे हैं अध्यात्म इष्ट द्वारा प्रसारित वाल्मीकि रामायण बालकांड 31 सर्गः। 31वें सर्ग की कथा की विषय वस्तु है श्री राम लक्ष्मण तथा ऋषियों सहित विश्वामित्र का मिथिला को प्रस्थान तथा मार्ग में संध्या के समय सोण भद्र तट पर विश्राम। अथ तां रजनीं तत्र कृतार्थो राम लक्ष्मणो उसातम् उदितो वीरो प्रहस्तेनान्तरात्मना प्रभातायां तु सर्वर्यो कृतपौर्वाह्निकाक्रियो विश्वामित्रं ऋषिश्च अन्यान् सहितावभिजग्मतुः अभिवाद्य मुनिश्रेष्ठं ज्वलन्तमिव पावकम् उचितुः परमोदारं वाक्यं मधुरभाषिणो इमो अस्म मुनिसादुर्ल किंकरो समुपागतो आज्ञापय मुनिश्रेष्ठ शासनं करवावकिम्। एवमुक्ते तयोर्वाक्ये सर्व एव महर्षयः विश्वामित्रं पुरस्कृत्य रामं वचनम् अब्रुवन्। तदंतर विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करके कृतकृत्य हुए श्री राम और लक्ष्मण ने उस यज्ञशाला में ही वह रात बिताई। उस समय वे दोनों वीर बड़े प्रसन्न थे। उनका हृदय हर्षोल्लास से परिपूर्ण था। रात बीतने पर जब प्रातः काल आया तब वे दोनों भाई पूर्व काल के नित्य नियम से निवृत्त हो विश्वामित्र मुनि तथा अन्य ऋषियों के पास साथ साथ गए। वहां जाकर उन्होंने प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्र को प्रणाम किया और मधुर भाषा में यह परम उदार वचन कहा। मुनीश्वर, हम दोनों किंकर आपकी सेवा में उपस्थित हैं। मुनिश्रेष्ठ, आज्ञा दीजिए, हम क्या सेवा करें। उन दोनों के ऐसा कहने पर वे सभी महर्षि विश्वामित्र को आगे करके श्री रामचंद्र जी से बोले। मैथिलस्य नरश्रेष्ठ जनकस्य भविष्यति यज्ञः परं धर्मिष्ठ तत्र यस्यामहे वयं तं चैव नरसादूल सहायास्मभिर्गमिष्यसि अद्भुतं च धनुरत्नं तत्र तं द्रष्टुमर्हसि। तद्विपूर्वे नरश्रेष्ठ दत्तं सदसि दैवतैः अप्रमेय बलं घोरं मखे परं भास्वरं नास्य देवा न गन्धर्वा नासुरा न च राक्षसाः कर्तुमारोपणं सक्ता न कथञ्चन मनुष्याः धनुस्तस्य वीर्यैः जिज्ञासन्तो महीक्षितः न सेकुरारोपयितुं राजपुत्रा महाबलाः। नरश्रेष्ठ, मिथिला के राजा जनक का परम धर्ममय यज्ञ प्रारंभ होने वाला है। उसमें हम सब लोग जाएंगे। पुरुष सिंह, तुम्हें ही हमारे साथ वहां चलना है। वहां एक बड़ा ही अद्भुत धनुष रत्न है, तुम्हें उसे देखना चाहिए। इस प्रकार विश्वामित्र जी राम जी से कह रहे हैं। पुरुष प्रवर, पहले कभी यज्ञ में पधारे हुए देवताओं ने जनक के किसी पूर्व पुरुष को वह धनुष दिया था। वह कितना प्रबल और भारी है, इसका कोई माप तौल नहीं है। वह बहुत ही प्रकाशमान एवं भयंकर है। मनुष्यों की तो बात ही क्या है, देवता, गंधर्व, असुर तथा राक्षस भी
किसी तरह उसकी प्रत्यंचा नहीं चढ़ा पाते। उस धनुष की शक्ति का पता लगाने के लिए कितने ही महाबली राजा और राजकुमार आए, किंतु कोई भी उसे चढ़ा न सका। तद्वर्णर सादूल मैथिलस्य महात्मनः तत्र दृच्छस्य काकुत्स्थः यज्ञं च परमाद्भुतम् तद्वियज्ञफलं तेन मैथिलोनोत्तमं धनुः याचितं नरसादुर्लसुनाभं सर्वदैवतैः आयागभूतं नृपैस्तस्य वेश्मनि राघव अर्चितं विविधैर्गन्धैर्धूपैश्चागुरुगन्धिभिः एवमुक्त्वा मुनिवरः प्रस्थानमकरोत्तदा सर्पिसङ्घं सकाकुत्स्थ आमन्त्र्य मनिदेवताः स्वस्ति वो अनस्तु गमिष्यामि सिद्धः सिद्धाश्रमादहम् उत्तरे जाह्नवीतीरे हिमवन्तं शिलोक्षयम्। उस धनुष की शक्ति का पता लगाने के लिए कितने ही महाबली राजा और राजकुमार आए, किंतु कोई भी उसे चढ़ा न सका। काकुत्स्थ कुलनंदन पुरुष सिंह राम, वहां चलने से तुम महामना मिथिला नरेश के उस धनुष को तथा उनके परम अद्भुत यज्ञ को भी देख सकोगे। नरश्रेष्ठ मिथिला नरेश ने अपने यज्ञ के फल रूप में उस उत्तम धनुष को मांगा था, अतः संपूर्ण देवताओं तथा भगवान शंकर ने उन्हें वह धनुष प्रदान किया था। उस धनुष का मध्य भाग, जिसे मुट्ठी से पकड़ा जाता है, बहुत ही सुंदर है। रघुनंदन राजा जनक के महल में वह धनुष पूजनीय देवता की भांति प्रतिष्ठित है। नाना प्रकार के गंध, धूप तथा अगुरु आदि सुगंधित पदार्थों से उसकी पूजा होती है। ऐसा कहकर मुनिवर विश्वामित्र ने वन देवताओं से आज्ञा ली और ऋषि मंडली तथा राम लक्ष्मण के साथ वहां से प्रस्थान किया। स्वस्ति वो अस्तु गमिष्यामि सिद्धः सिद्धाश्रमादहम् उत्तरे जाह्नवीतीरे हिमवन्तं शिलोक्षयम् इत्युक्त्वा मुनिसाधुर्लः कौशिकः स तपोधनः उत्तरां दिशम् उद्दिश्य प्रस्थातुमुपचक्रमे तं व्रजन्तं मुनिवरम् अन्वगादनुसारिणां सकटी सतमात्रं तु प्रयाणे ब्रह्मवादिनां मृगपक्षिगणाश्चैव सिद्धाश्रमनिवासिनः अनुजग्मुर्महात्मानं विश्वामित्रं तपोधनं निवर्तयामास ततः सर्पिसङ्घः सपक्षिणः ते गत्वा दूरमध्वानं लम्बमाने दिवाकरे। चलते समय उन्होंने ऐसा कहकर मुनिश्रेष्ठ मुनिवर विश्वामित्र ने वन देवताओं से आज्ञा ली और ऋषि मंडली के साथ तथा राम लक्ष्मण के साथ वहां से प्रस्थान किया। चलते समय उन्होंने वन देवताओं से कहा, मैं अपना यज्ञ कार्य सिद्ध करके इस सिद्धाश्रम से जा रहा हूँ। गंगा के उत्तर तट पर होता हुआ हिमालय पर्वत की उपत्यका में जाऊंगा। आप लोगों का कल्याण हो। ऐसा कहकर तपस्या के धनी मुनिश्रेष्ठ कौशिक ने उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान आरंभ किया। उस समय प्रस्थान के समय यात्रा करते हुए मुनिवर विश्वामित्र के पीछे उनके साथ जाने वाले ब्रह्मावादी महर्षियों की 100 गाड़ियां चली। सिद्धाश्रम में निवास करने वाले मृग और पक्षी भी तपोधन विश्वामित्र के पीछे पीछे जाने लगे। कुछ दूर जाने पर ऋषि मंडली सहित विश्वामित्र ने उन पशु पक्षियों को लौटा दिया। फिर दूर तक का मार्ग तय कर लेने के बाद
जब सूर्य अस्ताचल को जाने लगे तब उन ऋषियों ने पूर्ण सावधान रहकर सोमभद्र के तट पर पड़ाव डाला। जब सूर्यदेव अस्त हो गए तब स्नान करके उन सब ने अग्निहोत्र का कार्य पूर्ण किया। निवर्तयामास ततः सर्पिसङ्घा सपक्षिणः ते गत्वा दूरमध्वानं लब्धमाने दिवाकरे वासं चक्रुमुनिर्गणा सोडाकुले समाहिताः ते अस्तं गते दिनकरे स्नात्वा हुतहुतासनाः विश्वामित्रं पुरस्कृत्य निषेदुर्मितोजसः रामोऽपि सहसो सौमित्रिमुनिरस्नात् पूज्य च अग्रतो निषादात् विश्वामित्रस्य धीमतः अथ रामो महातेजा विश्वामित्रं तपोधनम् पप्रच्छ मुनिसादुर्लकौतूहले समन्वितम् भगवन् कोऽन्यवं देशः समृद्धवन शोभितः श्रोतुमिच्छामि भद्रं ते वक्तुमर्हसि तत्त्वतः नेदितो रामवाक्येन कथयामास सुव्रतः तस्य देशस्य निखिलं ऋषिर्मध्ये महातपाः। तब कुछ दूर जाने पर ऋषि मंडली सहित विश्वामित्र ने उन पशु पक्षियों को लौटा दिया। फिर दूर तक मार्ग तय कर लेने के बाद जब सूर्य अस्ताचल को जाने लगे तब उन ऋषियों ने पूर्ण सावधान रहकर सोमभद्र के तट पर पड़ाव डाला। तब सूर्यदेव अस्त हो गए। तब स्नान करके उन सब ने अग्निहोत्र का कार्य पूर्ण किया। इसके बाद वे सभी अमित तेजस्वी ऋषि मुनिवर विश्वामित्र को आगे करके बैठे। फिर लक्ष्मण सहित श्री राम भी उन ऋषियों का आदर करते हुए बुद्धिमान विश्वामित्र जी के सामने बैठ गए। तत्पश्चात महातेजस्वी श्री राम ने तपस्या के धनी मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र से कौतूहल पूर्वक पूछा, भगवान, यह हरे भरे समृद्धशाली वन से सुशोभित देश कौन सा है? मैं इसका परिचय सुनना चाहता हूँ। आपका कल्याण हो। आप मुझे ठीक ठीक इसका रहस्य बताइए। श्री रामचंद्र जी के इस प्रश्न से प्रेरित होकर उत्तम व्रत का पालन करने वाले महातपस्वी विश्वामित्र ने ऋषि मंडली के बीच उस देश का पूर्ण रूप से परिचय देना आरंभ किया। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये बालकांडे 31 सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 31वां सर्ग पूरा हुआ।